दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। रहस्य और रोमांच से भरपूर ये फिल्म आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक समुद्री जहाज दिखाया जाता है। उस जहाज का एक कमरा हीरा मोती और सोने चांदी के खजाने से पूरी तरह भरा हुआ होता है, जहां बैठकर सिल्वर नाम का एक समुद्री डाकू अपनी डायरी में वहां का हिसाब लिख रहा होता है। तभी ब्लैक डॉग नाम का एक समुद्री लुटेरा उसके पास आकर उससे कहता है, हमारे कप्तान जैक ने तुम्हें बुलाया है। तो सिल्वर जहाज के ऊपरी हिस्से में समुद्री लुटेरों के सरदार जैक के पास जाता है। वहाँ उसके आदमी शराब के नशे में मस्ती कर रहे होते हैं। सिल्वर जैक को खजाने की कुल गणना के बारे में बताते हुए कहता है, तो कल आप उस वीरान द्वीप पर पहुंचकर इस खजाने के भंडार को वहाँ छिपाने वाले हैं। जैक कहता है, हाँ। इस पर सिल्वर कहता है, मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ। मैंने अपने आदमियों के साथ मिलकर ये सारा खजाना लूटने में तुम्हारा सहयोग किया है, इसलिए पूरा खजाना छिपाने से पहले तुम्हें मुझे और मेरे लोगों को खजाने का बराबर हिस्सा देना होगा। जैक कहता है, वो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये कहकर वो उसे पीछे ढकेल देता है और जैक के आदमी उसके तथा उसके लोगों की ओर बंदूक तान देते हैं। सिल्वर जैक की इस धोखेबाजी से बहुत हैरान होता है। वहीं जैक उससे कहता है, खजाने से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम और तुम्हारे लोग अभी एक छोटी नाव पर सवार होकर यहाँ से भाग जाओ। पर सिल्वर और उसके आदमी इसके लिए तैयार नहीं होते। सिल्वर का एक आदमी जॉय जैक से कहता है, ये खजाना तुम्हारा नहीं है। हम लोगों ने अपने सरदार सिल्वर के साथ मिलकर इसे लूटने में तुम्हारा पूरा साथ दिया है, इसलिए तुम इसे अकेले नहीं हड़प सकते। तो जैक सिगार जलाकर अपने पास रखी हुई छोटी तोप से उन लोगों की ओर फायर कर देता है। तोप का वो गोला सिल्वर के पैर में लगता है तथा उसके कुछ साथी भी उससे झुलस जाते हैं, जिससे कि दहशत में आके वो सभी सिल्वर को उठाकर जान बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ते हैं और नाव पर सवार होकर वहां से भागने लगते हैं। सिल्वर के क्षतिग्रस्त हो चुके पैर से बारूदी जहर उसके पूरे शरीर में फैलने का खतरा होता है, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर वो खुद ही अपना पैर काट डालता है। इस घटना के 3 साल बाद इंग्लैंड के समुद्री तट के किनारे जिमी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। आज उसके पिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। इस मौके पर उसके पिता का एक खास डॉक्टर दोस्त उससे और उसकी माँ से कहता है, तुम्हारे पिता ने जिस सराय को चलाने के लिए भारी भरकम कर्ज लिया था, उसकी जिम्मेदारी अब तुम लोगों के कंधों पर आ गई है। जिमी कहता है, हाँ, हमारी पूरी जिंदगी अब उस सराय के चलने पर ही निर्भर करती है। फिर रात होने पर जैक के दाहिने हाथ ब्लैक डॉग को दिखाया जाता है, जो एक लड़िया पर संदूक लादकर सराय की ओर आता है। उस वक्त सराय के अंदर जिमी अपने माँ के साथ अपने पिता की मौत का शोक मना रहा होता है। ब्लैक डॉग सराय के दरवाजे पर दस्तक देता है, तो जिमी उससे कहता है, आज सराय बंद है। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती अंदर आकर कहता है, देखो, मुझे रहने और खाने के लिए ऐसी ही सुरक्षित जगह की तलाश है। इसके लिए मैं तुम्हें ज्यादा सिक्के देने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी खतरनाक वेशभूषा देखकर जिमी की माँ उसे वहाँ नहीं रुकने देना चाहती, लेकिन पैसे मिलने की चाहत में जिमी उसे वहाँ रुकने देता है। तो अब ब्लैक डॉग थैली से कुछ सिक्के निकालकर जिमी को देता है और कमरे में जाने से पहले उसके कान में कहता है, अगर कोई भी समुद्री यात्री मुझे ढूंढता हुआ इधर आए या मेरे बारे में कुछ पूछे तो मुझे इस बारे में फौरन खबर कर देना। उसके बदले इस सिक्के की तरह मैं तुम्हें हर रोज एक और सिक्का दिया करूंगा। तो जिमी इसके लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वहां रहते हुए जिमी हर रोज देखता है कि ब्लैक डॉग किसी बात को लेकर बहुत परेशान रहता है, यहाँ तक कि वो सोते वक्त भी किसी जैक का नाम बड़बड़ाता है। ऐसे में एक रात शराब परोसते वक्त जिमी उससे पूछता है, क्या तुम ही समुद्री लुटेरा जैक हो? मैंने उसके बारे में सुना है कि उसने कोई बड़ा खजाना लूटा था। ब्लैक डॉग कहता है, नहीं, मैं जैक नहीं हूँ, बल्कि मैं उसके लिए काम किया करता था। पर वो इतना खतरनाक था कि एक अंगूठी लेने के लिए वो किसी का पूरा हाथ काट सकता था। ये बताने के बाद अब से हर रात ब्लैक डॉग सराय में डॉक्टर तथा जिमी को जैक के खतरनाक कारनामों के बारे में बताया करता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि कैसे जैक ने उसका साथ देने वाले लुटेरों के गिरोह को भी खजाने से कुछ दिए बिना ही भगा दिया था। ये सब सुनकर जिमी की दिलचस्पी और जानकारी जैक तथा खजाने को लेकर बढ़ती जाती है। फिर एक दिन एक समुद्री लुटेरा ब्लैक डॉग को ढूंढते हुए सराय तक आ पहुंचता है। वहां वो जिमी को डराकर उसे खामोश रहने के लिए कहता है और फिर जब बाहर से घूमकर ब्लैक डॉग सराय के अंदर आता है तो वो लुटेरा उससे कहता है, तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ कैसे आ गया। फिलहाल तो मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ, ना कि लड़ने। ये कहकर वो अपनी तलवार नीचे कर लेता है। वहाँ मौजूद जिमी ये सब देख सुन रहा होता है। अब क्योंकि ब्लैक डॉग उस लुटेरे को पहचानता था, इसलिए उसे अपने सामने बिठाता है। लुटेरा कहता है, जैसा कि तुम जानते हो कि मुझे और मेरे सरदार सिल्वर को बिना खजाने का हिस्सा दिए ही तुम्हारे सरदार जैक ने भागने
के लिए मजबूर कर दिया था, इसीलिए अब मैं तुमसे उस खजाने का नक्शा लेने आया हूँ। ब्लैक डॉग कहता है खजाने को उस द्वीप पर छिपाने के कुछ ही दिनों बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में जैक की मौत हो गई थी और उसके खजाने का नक्शा अब कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। इस पर वो लुटेरा कहता है मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम उसके खास आदमियों में से एक हो, इसलिए तुम्हें खजाने के नक्शे के बारे में जरूर पता होगा। अब क्योंकि ब्लैक डॉग उसे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो उसके हथेली पर चाकू मारकर उससे कहता है यहाँ से भाग जाओ और दोबारा मुझे कभी दिख मत जाना। तो दर्द से चीखता हुआ वो लुटेरा वहाँ से भाग जाता है और अपने लंगड़े सरदार सिल्वर के पास जाकर उससे कहता है उसने मुझे नक्शे के बारे में कुछ नहीं बताया, हमें उसके सामान की तलाशी लेनी होगी, उम्मीद है कि नक्शा उसी के पास होगा। अगली रात सिल्वर भिखारी के वेश में अपना एक और आदमी सराय में भेजता है। वो आदमी ब्लैक डॉग के हाथ में नए कप्तान का चिन्ह रखकर वहाँ से चला जाता है। उस चिन्ह को देखकर ब्लैक डॉग जिमी से कहता है ये निशानी हम लुटेरों के सरदार की है, इसका मतलब आज रात वो मेरे लिए यहाँ आएंगे। ये बताते वक्त ही उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। अब जिमी अपनी माँ से कहता है हमें उसके संदूक से धन निकाल लेना चाहिए और अगर बाकी के डाकू किसी नक्शे की तलाश में यहाँ आने वाले हैं तो हमें इस बारे में डॉक्टर को भी सूचित कर देना चाहिए। उसकी माँ कहती है ठीक है। तो अब वो दोनों डॉक्टर के पास जाकर उन्हें सारा मामला बताते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है तुम लोग सराय में वापस जाकर उसका संदूक खोलो, तब तक मैं कुछ लोगों को लेकर वहाँ आता हूँ। तो माँ बेटे अपने सराय में वापस आकर ब्लैक डॉग का संदूक खोलते हैं। इसी दौरान समुद्री लुटेरों का गिरोह सराय के अंदर आने के लिए वहाँ की खिड़की और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वहीं ब्लैक डॉग के संदूक से जिमी और उसकी माँ को कुछ सिक्के और एक डायरी मिलती है। अब तक लुटेरे सराय के अंदर घुस चुके होते हैं और जब वो लोग ब्लैक डॉग को मरा हुआ देखते हैं तो उसके सामान की तलाशी लेने के लिए वो लोग कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जिमी तथा उसकी माँ को उन लोगों की आहट लग चुकी होती है, इसलिए बचने के लिए दोनों पीछे के रास्ते से निकलकर वहाँ से भागते हैं। सराय के पास वाले रास्ते पर ही लंगड़ा सिल्वर अपने साथियों के सराय से लौटने का इंतजार कर रहा होता है, जबकि जिमी अपने माँ के साथ उसी रास्ते के पुल के नीचे छिपकर चारों ओर नजर रखने लगता है। इसी दौरान भिखारी के वेश वाला समुद्री लुटेरा जिमी को पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता डॉक्टर एक घोड़ा गाड़ी से वहां पहुंचकर उस लुटेरे को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे कि वो लुटेरा वहीं मर जाता है। अब जब सरदार सिल्वर ये सब देखता है तो वो झाड़ियों में छिप जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर उन माँ बेटों को अपने घर ले जाता है, जहां जिमी डॉक्टर को ब्लैक डॉग के पास से मिली हुई वो डायरी दिखाता है जिसमें कि खजाना की गणना लिखी हुई होती है। उसी डायरी में उन्हें खजाने का नक्शा भी मिल जाता है। डॉक्टर जिमी से कहता है ये तो जैक के खजाने का नक्शा लग रहा है, अगर इतना बड़ा खजाना हमें मिल जाए तो यहाँ के लोग अंग्रेज जमींदार के कर्ज से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। जिमी कहता है हाँ, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, हमारे पास न तो संसाधन है और न ही लोग। इस पर डॉक्टर कहता है हम यहाँ के अंग्रेज जमींदार को इस खजाने में हिस्सेदार बनाकर उससे संसाधन, जहाज और लोग मांगेंगे। तो अब अगले दिन डॉक्टर ये प्रस्ताव अंग्रेज जमींदार के सामने रखते हुए उसे नक्शा और डायरी दिखाता है। लालची जमींदार इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो इस यात्रा के खर्च के रूप में डॉक्टर से खजाने का ज्यादा हिस्सा मांगता है। तो डॉक्टर उसकी बात मान लेता है, हालांकि जिमी इससे सहमत नहीं होता। इस पर जमींदार जिमी से कहता है तुम्हारे बाप ने सराय के लिए मुझसे भारी भरकम कर्ज लिया था, तुम्हें मुझे वो भी चुकाना पड़ेगा। ये कहकर वो इस समुद्री यात्रा के लिए जहाज के कप्तान से बात करने के लिए निकल जाता है। फिर इसके अगले दिन ये सभी बंदरगाह पर जाते हैं, जहाँ की समुद्री यात्रा पर निकलने वाला जहाज खड़ा होता है। सिल्वर और उसके गिरोह के लुटेरों को भी इस बात की भनक लग जाती है, इसीलिए वो लोग भी किसी न किसी तरीके से उस जहाज पर काम करने के बहाने सवार हो जाते हैं। जबकि उनका सरदार सिल्वर, जिसकी नजर जिमी पर होती है, वो भीड़ में चल रहे जिमी को पहले अपनी बैसाखी से गिराता है और फिर उसे संभालने के बहाने उससे दोस्ती करते हुए उसे जहाज तक ले जाता है, जहां वो जमींदार तथा डॉक्टर से कहता है मुझे समुद्री यात्राओं का अच्छा अनुभव है और मैं आप लोगों की रसोई का काम भी संभाल सकता हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ अनुभवी साथी हैं जो जहाज चलाने में आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अब क्योंकि वहाँ कोई भी सिल्वर और उसके आदमियों की असलियत नहीं जानता था, इसलिए जमींदार उसे तथा उसके साथियों को जहाज पर काम करने के लिए रख लेता है। इसके अगले दिन जहाज चलने से पहले एक केबिन में कप्तान जमींदार से कहता है मैं आपके लिए जहाज ले तो चल रहा हूँ, पर क्या जिन लोगों को आप साथ लेकर चल रहे हैं उन पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कल रात मैंने बंदरगाह पर कुछ लोगों को खजाने की चर्चा करते हुए सुना है। तो जमींदार कहता है इस बारे में डॉक्टर, इस लड़के जिमी और मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता, इसलिए तुम बेफिक्र होकर चलो, मैं तुम्हारे पैसे भी डबल कर दूंगा। आखिरकार अगले दिन जहाज इस यात्रा पर रवाना हो जाती है, जिसमें सिल्वर रसोई का काम और उसके बाकी साथी जहाज का अन्य काम देखने लग जाते हैं। जहाज लहरों पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। इस दौरान एक रात सिल्वर अपने आदमियों से कहता है तुम लोग कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे कि किसी को भी हमारे इरादों की भनक लग सके। हमें पहले लड़के से नक्शे के बारे में पता करना होगा, जिसके बाद इस जहाज को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। इस पर उसका काला साथी डैन कहता है और जहाज को कब्जे में लेने के बाद हम बाकी सभी को मार डालेंगे। सिल्वर कहता है लेकिन जिमी को कुछ मत करना, क्योंकि उसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी।
अगली सीन में जमींदार को दिखाया जाता है। वो डॉक्टर तथा कप्तान के साथ खाना खाते वक्त डॉक्टर से कहता है, ये समझ लो कि जो भी खजाना मिलेगा उसमें से तुम्हें और तुम्हारे साथी इस लड़के को उतना ही मिलेगा जिससे कि तुम लोगों की जिंदगी ठीक ठाक से चल सके। पर इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें खजाने का कोई निश्चित हिस्सा दूंगा। ये सुनकर डॉक्टर और जिमी बहुत निराश हो जाते हैं। जिमी का तो कलेजा बैठ जाता है क्योंकि वो अपना कर्ज उतारने और अपनी आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस यात्रा पर आया हुआ होता है। यही सब सोचकर वो जहाज के ऊपरी हिस्से में आकर वहाँ बिलखने लगता है। तो सिल्वर उसके पास आकर उसे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम्हें उसके धोखे से निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। फिर वो मैप की जानकारी निकलवाने के लिए उससे पूछता है, वैसे खजाने तक पहुंचने का नक्शा तो जरूर जमींदार के पास होगा। उसकी इस बात से जिमी चौंक जाता है और कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके अगले दिन सिल्वर के लोग उससे कहते हैं, कप्तान के लोग हम पर रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं, आखिर इस जहाज को कब्जे में लेने के लिए हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो सिल्वर फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहता है, सब्र करो, जहाज कब्जे में लेकर द्वीप तक पहुंचने से भी क्या होगा, बिना नक्शे के हम वो खजाना नहीं ढूंढ पाएंगे, इसीलिए अभी कोई जल्दबाजी मत करना। गुजरते दिन के साथ वो जहाज आगे बढ़ता जाता है। फिर एक रात जब जिमी रसोई में सोया हुआ होता है तो जागने पर उसे सिल्वर और उसके आदमियों के बीच हो रही बातचीत सुनाई पड़ती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि सिल्वर एक समुद्री लुटेरा है और उसके साथ यहाँ काम कर रहे लोग उसी के साथ ही हैं। इससे वो घबरा जाता है पर डर के मारे किसी को कुछ बता नहीं पाता। दूसरे दिन कप्तान और जहाज चलाने वालों को वहां से कुछ दूरी पर मौजूद अज्ञात द्वीप नजर आ जाता है। इस सब के दौरान जिमी चुपचाप जमींदार के केबिन से खजाने का नक्शा ढूंढ रहा होता है, जिससे कि जमींदार के हाथ वो खजाना न लगने पाए। आखिरकार कुछ देर की खोजबीन के बाद उसे डायरी से वो नक्शा मिल ही जाता है। वहीं जहाज चलाने वाले द्वीप से कुछ पहले ही समुद्र में लंगर डाल देते हैं। फिर कप्तान सबसे कहता है, पहले कुछ लोग छोटी नाव से जाकर उस द्वीप की परिस्थिति का जायजा लेकर आओ, फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम सभी लोग वहाँ चलेंगे। अब मौका देखकर सिल्वर कहता है, मैं और मेरे साथ काम करने वाले कुछ लोग पहले नाव से जाते हैं। अब क्योंकि जिमी के पास नक्शा होता है इसीलिए वो उनसे कहता है मैं भी साथ चलूंगा। तो सिल्वर उसको भी अपने साथ ले लेता है। फिर नाव पर सवार होकर ये सभी द्वीप के किनारे जाते हैं, जहाँ जिमी खजाना ढूंढने के लिए अकेले ही चुपचाप जंगल की ओर बढ़ने लगता है। इधर जहाज पर जमींदार को जब डायरी से खजाने का नक्शा गायब दिखता है तो वो डॉक्टर पर शक करते हुए पहले उससे झगड़ता है। डॉक्टर कहता है मुझे उस बारे में नहीं पता। तो जमींदार जहाज पर मौजूद सिल्वर के लोगों से पूछता है, क्या तुम लोगों ने मेरा नक्शा चुराया है? हालांकि जमींदार को ये नहीं पता होता कि वो लोग लुटेरे हैं, और जब वो लुटेरे ये सुनते हैं कि नक्शा अब जमींदार के पास भी नहीं है तो वो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इधर द्वीप पर जिमी देखता है कि सिल्वर ने अपने साथ आए हुए कप्तान के एक आदमी की हत्या कर दी है, क्योंकि वो आदमी सिल्वर का साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। इससे जिमी डर जाता है। तो सिल्वर उससे कहता है, चाकू से खून साफ करो और डरो मत, तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें खजाने का एक बड़ा हिस्सा दूंगा। फिर जब उसके आदमी समुद्र के किनारे उस मरे हुए आदमी को दफना रहे होते हैं, उस वक्त उन्हें जहाज पर चल रही बंदूकों की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि सिल्वर ये समझ जाता है कि उसके आदमियों ने जल्दबाजी में जहाज को कब्जे में लेने की लड़ाई शुरू कर दी है। वहीं जहाज पर जमींदार, कप्तान और डॉक्टर अपने आदमियों के साथ मिलकर लुटेरों के गिरोह से लड़ रहे होते हैं, और अब तक उन्हें भी ये समझ में आ चुका होता है कि ये सभी लोग समुद्री लुटेरे हैं जो कि खजाना लूटने के इरादे से इस जहाज पर आए हुए हैं। तो अब इस योजना को विफल करने के लिए जमींदार अपने लोगों के साथ केबिन के अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से बंद करवा लेता है, जहां कप्तान सबसे कहता है हमें खिड़की के जरिए नाव पर उतरकर द्वीप तक पहुंचना होगा। उधर समुद्री द्वीप पर मौजूद सिल्वर अपने साथियों से कहता है, जल्दी से नाव के जरिए जहाज तक पहुंचो और उसे कब्जे में लेने के लिए अपने साथियों की मदद करो। तो अब एक तरफ तो जहाज की खिड़की से हथियार उतारकर जमींदार और उसके साथी नाव पर सवार होकर द्वीप की ओर बढ़ने लगते हैं, जबकि दूसरी ओर द्वीप पर मौजूद सिल्वर के आदमी जहाज की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखकर नाव पर सवार जमींदार और उसके साथी इन लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे बचने के लिए लुटेरे द्वीप पर मौजूद जंगल की ओर भागते हैं। इधर जहाज पर मौजूद लुटेरे नाव की ओर तोप के गोले दागना शुरू कर देते हैं। हालांकि तब तक जमींदार अपने आदमियों के साथ द्वीप पर सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रहता है। वहीं द्वीप के जंगल के अंदर जब सिल्वर को पता चलता है कि नक्शा जिमी के पास है तो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी तेजी से भागते हुए जंगल के अंदर गुम हो जाता है, जहाँ की वो किसी के द्वारा लगाए हुए जाल में फंसकर पेड़ के ऊपर लटक जाता है। इधर जमींदार, डॉक्टर और कप्तान अपने लोगों के साथ सिल्वर और उसके लोगों की ओर गोलियां चलाने लगते हैं। तो बचने के लिए सिल्वर और उसके आदमी वहां से भागते हैं और दूसरी ओर जाकर एक नाव पर बैठ जाते हैं। अब उन लोगों के वहां से हटते ही जमींदार तथा उसके साथी वहां मौजूद एक घर को अपनी सुरक्षा चौकी बनाकर उसके ऊपर झंडा लहरा देते हैं। अगले सीन में जाल में फंसे हुए जिमी को दिखाया जाता है। आदिवासी की तरह दिखने वाला एक आदमी उसे जाल से निकालता है और उसकी ओर भाला तानते हुए कहता है, क्या तुम भी इस द्वीप पर जैक का खजाना लेने के लिए आए हो? जिमी कहता है, मैं मजबूरी में यहाँ
यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। वैसे क्या तुम्हें जैक के खजाने के बारे में कुछ पता है? इस पर वो आदमी कहता है, मैंने सिल्वर और उसके लोगों को समुद्र के तट के पास देखा है। मेरा नाम जॉय है और मैं पहले उसी के गिरोह का एक सदस्य था, पर 3 साल से इस श्रापित द्वीप पर फंस कर रह गया हूँ। अगले सीन में फिर से सिल्वर को दिखाया जाता है, जो जहाज पर पहुंचकर अपने आदमियों से कहता है, उन लोगों ने किनारे पर ही एक सुरक्षा चौकी बना ली है। उसे नष्ट किए बिना हम द्वीप पर आजादी से खोजबीन नहीं कर पाएंगे। इस पर उसके आदमी उससे कहते हैं, अब हमसे सब्र नहीं होता। अगर तुमने जल्दी ही नक्शे से खजाना नहीं ढूंढा तो हम तुम्हें कप्तान मानना बंद करके अपने तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। दूसरी ओर तट के पास बनी चौकी में कप्तान और जमींदार में इस बात पर बहस हो रही होती है कि उनके आदमियों को किसका आदेश मानना चाहिए, क्योंकि कप्तान जमींदार की तरह अपने लोगों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसी सबके दौरान जहाज पर मौजूद वो लुटेरे इनकी सुरक्षा चौकी पर गोला दागना शुरू कर देते हैं, तो बचने के लिए सभी लोग भागकर चौकी के अंदर छिप जाते हैं। अगले सीन में फिर से जिमी को दिखाया जाता है, जहाँ आदिवासी की वेशभूषा वाला जॉय उसे कुछ खाने पीने के लिए देता है और उससे कहता है, अगर तुम लोगों के पास पनीर हो तो मुझे खाने के लिए जरूर देना, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। 3 साल से यहाँ फंसे होने की वजह से मैंने उसे चखा तक नहीं, और लुटेरों की श्रापित आत्माएं मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देती। देखो, इसके लिए मैंने एक छोटी नाव भी बनाई थी। इस पर जिमी उससे पूछता है, आखिर जैक रहस्यमयी तरीके से कैसे मरा और तुम यहाँ कैसे फंस गए, और क्या तुम्हें खजाने वाली जगह के बारे में भी पता है? जॉय कहता है, इस बारे में अभी मैं तुम्हें कुछ भी और नहीं बता सकता। अब ये खाना लेकर अपने लोगों के पास जाओ। ये कहकर वो उसे चौकी के किनारे ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन फिर जब जिमी चौकी के सामने जाता है तो जमींदार और उसके लोग उस पर बंदूकें तानते हुए कहते हैं, तुम जरूर सिल्वर के लिए काम करते हो और उसके लिए यहाँ जासूसी करने आए हो। जिमी कहता है, नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं आप सबके लिए खाना लेकर आया हूँ। लेकिन कप्तान और जमींदार उसकी बात पर भरोसा करने की बजाय उसे एक खंभे से बंधवा देते हैं। अगले दिन सिल्वर एक चाल चलते हुए शांति का झंडा लेकर समझौते के बहाने जमींदार और कप्तान से बात करने के लिए आता है और उनसे कहता है, क्यों ना हम लोग साथ मिलकर खजाना ढूंढे और उसे आपस में बराबर बराबर बांट लें। बताओ, नक्शा कहाँ है? तो जमींदार कहता है, नक्शा हमारे पास नहीं है। जबकि कप्तान उससे कहता है, अगर नक्शा हमारे पास होता भी तो भी हम तुम्हारे आदमियों पर भरोसा नहीं कर सकते। इस पर सिल्वर कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस लड़के को मेरे साथ जाने दो, बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जहाज पर अपने साथ चलने दूंगा। तो कप्तान अपने आदमियों से कहकर जिमी को आजाद करवा देता है, लेकिन जिमी डर के मारे सिल्वर के साथ नहीं जाना चाहता। इसीलिए वो अपनी जेब से नक्शा निकालकर जमींदार से कहता है, मैं इसे आपको देना चाहता हूँ। नक्शा जिमी के हाथ में देखकर सिल्वर उसे नक्शा मांगता है, हालांकि जिमी उसे नक्शा नहीं देता। वहीं अब नक्शा वापस मिल जाने से कप्तान और जमींदार सिल्वर को वहाँ से भगा देते हैं। उसके जाते ही जमींदार जिमी को पीटते हुए उससे कहता है, आखिर तुमने मेरा नक्शा चुराने की हिम्मत कैसी की? तो जिमी भी उससे भिड़ जाता है और कहता है, मत भूलो, ये नक्शा मैंने ही ब्लैक डॉग के पास से चुरा कर तुम्हें दिया था। अब दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता हुआ देखकर कप्तान दोनों का बीच बचाव करता है। इसके थोड़ी देर बाद जॉय झाड़ियों के पास आकर जिमी से कहता है, अभी किसी को भी तुम मेरे यहाँ होने के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। वैसे भी मैं किसी तरह इस श्रापित द्वीप से निकलकर आजादी से जीना चाहता हूँ। अच्छा होगा कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। जिमी कहता है, आखिर ऐसी क्या बात है? तो जॉय कहता है, मैं भी कुछ लोगों के साथ खजाने की लालच में यहाँ आया था, लेकिन फिर यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं, जिससे डरकर वो सभी मुझे यहाँ छोड़कर भाग गए। अब जाओ और अपने कप्तान से कहना कि वो पनीर लेकर मुझसे मिले, फिर मैं उन्हें कुछ और जरूरी बातें बताऊंगा। इसके अगले सीन में सिल्वर और उसके लोगों को दिखाया जाता है, जो नाव पर सवार होकर द्वीप के किनारे आते हैं और फिर झाड़ियों के पीछे छिपकर अचानक से चौकी पर हमला बोल देते हैं। ये देखकर अंदर मौजूद जमींदार, कप्तान तथा डॉक्टर अपने साथियों के साथ उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। दोनों ओर से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कि लुटेरे बाड़ खोलकर चौकी के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ दोनों ओर के लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू होते हैं। कुछ देर ये लड़ाई जारी रहती है। इस दौरान सिल्वर कप्तान के पेट में गोली मार देता है। अब तक दोनों ओर के काफी लोग मारे जाते हैं। ऐसी स्थिति में सिल्वर विपक्षी लोगों पर फायर करते हुए अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग निकलता है और समुद्र के किनारे पहुंचकर उनसे कहता है, अब हमें नक्शा हासिल करने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। उधर लड़ाई में मारे गए लोगों को दफनाने के बाद डॉक्टर जिमी के बताए अनुसार जंगल के अंदर जॉय से जाकर मिलता है और उसे पनीर देकर उससे खजाने के बारे में पूछताछ करने लगता है। इधर जिमी नक्शा लेकर फिर से भाग निकलता है। हालांकि इस बार वो सिल्वर पर भरोसा करके उसे नक्शा दे देता है। तो अब सिल्वर अपने आदमियों के साथ नक्शे के अनुसार खजाना ढूंढना शुरू कर देता है। इस खोज में सिल्वर के कहने पर उसके आदमी एक पेड़ के नीचे खुदाई करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ ढेर सारे खजाने के बजाय सिर्फ 2 सिक्के ही मिलते हैं, जिसे देखकर सिल्वर के आदमी सिल्वर पर भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम इसी के लिए हमें यहाँ लेकर
आए थे। हालांकि तभी डॉक्टर अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुंचकर सिल्वर के आदमियों को गोली मार देता है। उस वक्त जॉय भी उसके साथ वहाँ आया हुआ होता है। तो अब डॉक्टर सबसे बताता है कि जॉय ने 3 साल पहले ही यहाँ से खजाना निकालकर उसे एक गुफा में भर दिया था। ये सुनकर वो सभी उसके साथ खजाने से भरी उस गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ जमींदार सबसे कहता है कल हम जितना भी खजाना यहाँ से ले जा सकते हैं उतना खजाना जहाज पर लाद कर यहाँ से ले जाएंगे। हालांकि फिर रात होने पर सिल्वर को जैक का भूत दिखाई देता है, जो कि उससे कहता है इस खजाने का कोई भी उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि ये श्रापित है, इससे सब मारे जाएंगे। अगले दिन सुबह होने पर सिल्वर जमींदार को इस बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता। वहीं जॉय भी जिमी को एक किनारे ले जाकर इस श्रापित खजाने के बारे में सतर्क करता है, पर जमींदार जिमी की बात को भी नजरअंदाज कर देता है और अपने आदमियों के साथ मिलकर गुफा से निकाला हुआ काफी खजाना जहाज पर लाद देता है। हालांकि इसके बाद जैसे ही जहाज वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जिमी को ये याद आता है कि अब तक इस खजाने के लिए कितने ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यही सोचकर वो खजाने की बोरी समुद्र में डालने लगता है। ये देखकर जमींदार नाराज होकर तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, तो सिल्वर अपनी बैसाखी से उसका गला दबाते हुए कहता है वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है, वरना उस खजाने के चक्कर में सभी मारे जाएंगे। हालांकि उस अंग्रेज जमींदार पर लालच इस कदर हावी हो चुका होता है कि वो खजाना निकालने के चक्कर में समुद्र में कूद जाता है और उसे निकालते हुए उसी में फंसकर मारा जाता है। इसके बाद जहाज सुरक्षित रूप से वापस लौट आता है और इस तरह फैंटेसी फिल्म ही खत्म हो जाती है।